साथ काउंटर कर रहे हो, फिर संजीव झा आ रहा हूँ। देखिए श्याम रजक जी आऊंगा। ऐश्वर्या जी एक चीज श्याम रजक एंड संजीव झा नोट कीजिए। ऐश्वर्या जी बड़े ईमानदारी से एक चीज नोट कीजिए, इन सारे लोगों में जो लेफ्ट और टीएमसी जानी दुश्मन एक दूसरे के, ये जो कांग्रेस के साथ उद्धव सेना जो पहले जानी दुश्मन थी आज साथ आ गई है। आप देखें कि किस प्रकार से एक के खिलाफ जो रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ जानी दुश्मन, वो एक आ रहे हैं। इनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या है? इनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ करप्शन का। लालू करप्ट, राहुल गांधी करप्ट, आम आदमी पार्टी करप्ट, केसीआर उनके ऊपर भी करप्शन, टीएमसी पार्था करप्ट। तो ये करप्शन का भाईचारा है, ये भ्रष्टाचार का भाईचारा। इसीलिए नो विचारधारा, ओनली कमिंग टुगेदर फॉर पोजीशन एंड फॉर ट्राइंग टू डू देश में बंटवारा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं एक ही चीज, ये आरजेडी वाले बैठे, इन्होंने कार्टून बोल दिया, पूरे बिहार के युवाओं को डंडे पीटने पर कार्टून बोला है, नौकरी मांगने पर। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जो ममता दीदी का, मैंने आपको कार्टून कहा है। श्याम रजक जी आ रहा हूं। श्याम रजक जी 30 सेकंड दीजिए। श्याम रजक जी 30 सेकंड दीजिए, आप ही के पास आ रहा हूँ। रिलैक्स, उत्तेजित हो रहे हैं। आज सुनिए, अब सुनिए, एक बार कान खोल के सुन लीजिए। भाई अनुराग भदौरिया भी आप कैसे सुन थोड़ा सुन लीजिए। सभी लोग जो है ना, देखिए श्याम रजक जी रिलैक्स। मैं अनुराग भदौरिया, जेडीयू ने कहा लालू इज आइकॉन ऑफ करप्शन। श्याम रजक जी को पूछ लीजिए, एग्री करते नहीं एग्री करते हैं? आम आदमी पार्टी को पूछ लीजिए, लालू 4 बार कन्विक्ट हुआ है, क्या उनको कन्विक्टेड मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आरजेडी वाले से पूछ लीजिए, टीएमसी ने बोला है आरएसएस अच्छी संगठन है, अच्छा संगठन, क्या टीएमसी के इस बयान से आरजेडी वाले इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते? और एक दूसरे को इनका प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट तो दूर की बात है, कौन नेतृत्व करेगा? आपने तो देखा ना केसीआर और नीतीश में क्या हुआ। दादा रिलैक्स, बैठो। अरे वो सवाल भी मेरे ही साथी प्रकाश सिंह ने पूछा था, तो बैठो हो गया था एक रिपब्लिक के सवाल पे। संजीव झा कुछ कह रहे हैं। अनुराग दादा नाम लेते ही ऐसा मत किया करो। अनुराग दादा आप दिन में मेरे से ज्यादा डिबेट करते हो। ये अनुराग की आप मेरे दिन में अगर मैं दो डिबेट करता हूँ, आप कम से कम एक दिन में 4 या 5 डिबेट करते हो अलग अलग चैनल। आपको ज्यादा रूल्स पता है। दादा प्लीज, दादा प्लीज बता दीजिए। दादा आऊंगा, दादा विपक्ष के भाइयों आप। अरे जनाब आ रहा हूँ। दादा इनसे पूछे संजीव झा के साथ है कि नहीं, इनसे पूछे बहन जी के साथ। संजीव झा अभी मैं शहजाद को सुन रहा था और शहजाद कह रहे थे कि ये विपक्ष का भ्रष्टाचार का कोalition है। और बीजेपी क्या है? बीजेपी बैतरनी है। जब मुकुल रॉय टीएमसी में थे तो भ्रष्ट थे, बीजेपी में आ गए ईमानदार हो गए। हेमंत बिस्वा शर्मा 2010 में कहते थे कि सत्ता में आएंगे तो हेमंत बिस्वा जेल में होगा, लेकिन हेमंत बिस्वा बीजेपी में आ गए तो हेमंत बिस्वा ईमानदार बन गए, मुख्यमंत्री बन गए। प्रेमा खंडू जब तक अपोजिशन में थे बेईमान थे, इनमें आ गए ईमानदार हो गए। आज बताइए, रमेश पोखरियाल जब तक अपोजिशन में थे बेईमान थे, इनके यहाँ आ गए ईमानदार हो गए। जरा रेड्डी ब्रदर्स के बारे में बात कर लेते, यद्यपा जी के बारे में बात कर लेते। तो भाजपा तो बेहतर नहीं है कि अगर वो भाजपा ज्वाइन कर लिया तो वो ईमानदार हो गया, अगर अपोजिशन में है तो वो भ्रष्ट है। ये डिफिनेशन है। नहीं एक सेकंड एंकर जी थोड़ा तो। अरे मैं कर तो रहा हूँ, मैं हमारे साथ वो डिरेल हो जाएगा, वो डिरेल। निशंक साहब एक से इनका फैक्ट ही गलत है। इनसे पूछे कोर्ट का आदेश किनके खिलाफ है? सिसोदिया पे चीफ सेक्रेटरी का रिपोर्ट। मैं ये कहना चाह रहा था कि रमेश पोखरियाल पे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर कोर्ट का आदेश, नोरा लैंड एंड हाइड्रोलिक कोर्ट का आदेश, करप्शन का ये सारे दूध के धुले हैं, लेकिन वो ईमानदार हैं। एक-एक करके सुन लो शहजाद जी, सुन लो। बोलिए। चुप रहा था। तीसरी बात कि सुरेश कलमाडी इनके बड़े प्रिय नेता थे। लालू पहले करप्ट थे, अब ईमानदार है कि नहीं? लालू करप्ट है या नहीं? बता दें। मैं देख रहा हूं तब से शहजाद अपना मुंह छुपा रहे हैं किसी प्ले कार्ड के नीचे, चमक रहा है या तो काम ही आप मुंह छुपाने के लायक। लालू करप्ट है या नहीं? को अभी तक ये समझ नहीं आता कि बीजेपी सत्ता में है या विपक्ष में है या नहीं। दिल्ली में कहते हैं कि करप्शन हो गया, करप्शन हो गया। अरे आप सीबीआई जांच करा लिया बॉस, सीबीआई अपने एजेंसी पे भरोसा नहीं है आपको? अपने एजेंसी पे तो भरोसा कर लो। अब तो सीबीआई जांच कर, आप किस बात का लालू करप्ट है या नहीं है? इसका मतलब है लालू करप्ट, बात साफ है कि आम आदमी पार्टी ईमानदार देख रहा है, जनता देख रही है। ईमानदार लोगों से टकराओगे ना तो यही ईमानदार होगा जो दिल्ली में हुआ।